हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग मार्केट का। ट्रेडिंग का सबसे बर्निंग जो टॉपिक है वो है लॉस को रिकवर कैसे करें। देखिए, लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है और बहुत सारा रिटेलर्स ये लॉस का फेज से गुजर रहा है या गुजर चुका है। बहुत सारा तो लॉस को मान के ट्रेडिंग मार्केट को छोड़ भी दिया है। लेकिन रिटेलर्स को क्यों इतना लॉस होता है, इसके वजह क्या है, ये लेके हम चर्चा करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा और मैं ये दावा करता हूं कि ये वीडियो जो पूरा देखेगा और स्किप करके मत देखना, क्योंकि स्किप करके देखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप तो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारा सुने हो कि प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन उसका रेमेडी, असल का रेमेडी कोई नहीं देता है। तो मैं आज प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा और रेमेडीज भी बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और सिर्फ देख के आप चले जाएंगे, इसमें आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप लॉस से गुजर रहे हो तो ये वीडियो को देखो और जो प्रोसेस बताया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करो अपना ट्रेडिंग सेटअप में, अपना साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद ही आप लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल जर्नी चालू करोगे। और मैं ये चीज गारंटी लेके बोल सकता हूं कि सच में अगर ये चीज आप कर पाए तो आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे। और कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेके ही ये वीडियो पूरा का पूरा तैयार हुआ है। तो आखिर में आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको तो कमेंट कीजिएगा ही, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली जो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उसके बाद क्रिप्टो कमोडिटीज जो है उसका लेवल्स बताता हूं। और आप देख सकते हो हमारा वीडियोस जो ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं, बहुत लेवल्स कैसे मैच करते हैं, कैसे ट्रेडिंग में ये काम आता है, ये सब जानने के लिए, ये कोई भी चीज मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही फायदे में रह सकते हो। ठीक है, तो चलो देर ना करके चालू करते हैं कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल का जो जर्नी है वो कैसे चालू करोगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आप, बहुत सारा लोग ऐसे हो कि आप YouTube में, Instagram में, Facebook में या बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स का आप देखते हो कि ये गाड़ी खरीदा, ये बंगला खरीदा, ये किया, वो किया। और आप उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हो और आप उसके पीछे चले जाते हो कि भाई वो क्या कर रहा है, कि वो ये चीज कर रहा है, कि इतना गाड़ी खरीद रहा है, इतना बंगला खरीद रहा है, तो ये कैसे कर रहा है। और वो देखोगे YouTube में बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स है जो आपको दिखाते हैं कि आज मैंने 2 लाख प्रॉफिट किया, आज मैंने 10 लाख प्रॉफिट किया, कोई दिखाता है आज हमने 50 लाख प्रॉफिट किया। लेकिन भाई, हर आदमी का सिनेरियो अलग अलग होता है। आप ये नहीं जानते कि उसने कितना लॉट साइज लिया है, आप ये नहीं जानते कि उसने कैसे एंट्री किया है, आप ये नहीं जानते कि उसका कैपिटल क्या है। आप सोचते हो कि उसने भी 5 लाख किया है, चलो मैं तो 3 लाख कमा ही लूंगा। लेकिन आप देखोगे उसका कैपिटल होगा 50 लाख, आपका कैपिटल है 50,000। तो इसमें क्या होता है, आपका मेमोरी जो है ना, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी में वो चीज है कि भाई इसने तो 2 लाख कमाया है, इसने तो 5 लाख कमाया है, तो मैं क्यों 2,000 में छोड़ दूं, मैं क्यों 5,000 में छोड़ दूं। इसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका जो विनिंग ट्रेड था, अच्छा खासा ट्रेड का विनिंग आपको अमाउंट दे रहा था, आपने उसको बुक नहीं किया और आपका अल्टीमेटली लॉस होके खत्म किया। तो ये चीज से दूर रखो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसका सिनेरियो क्या है और आपका सिनेरियो क्या है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट आपके लिए कुछ नहीं मायने रखता है। आपके लिए जो मायने रखेगा वो होगा आपका डिसिप्लिन, आपका जो सिचुएशन है, आपका कैपिटल साइज, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका लॉट साइज। ये टोटली हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं चालू करूंगा जो चीज, वो एकदम बेसिक जो है, जो मिनिमम, मतलब मान लीजिए आप एक नॉमिनल ट्रेडर है जिसके पास कम कैपिटल है, उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आपके लिए क्या क्या होगा, ये चीज हम बात करेंगे। देखिए, बेसिकली आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके। ठीक है, तो देखिए, फ्यूचर्स कौन खरीदता है, जिसके पास मिनिमम 3-4 लाख का कैपिटल होता है वो फ्यूचर्स खरीद सकता है। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में आपका थीटा डीके नहीं होता है। थीटा डीके क्या है, नहीं जानते हैं? तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हम आपको पूरा ऑप्शन ग्रीक्स समझा देंगे। थीटा डीके और कुछ नहीं है, थीटा डीके है टाइम। जैसे मान लीजिए आपका एक मूव इधर से मार्केट ने इधर तक दिया है, ठीक है, तो फ्यूचर्स में क्या होता है, इधर से इधर मूव देने में आपका जितना पॉइंट्स हो, सपोज मान लो 100 पॉइंट, ठीक है, तो 100 पॉइंट आपका आ जाएगा, चाहे मार्केट एक ही कैंडल में दे या आपको 25 कैंडल में दे। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में आप कॉल खरीदते हो
और ऑप्शंस में 100 पॉइंट मान लो गया, एक बार में गया तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपका 25 कैंडल में जाएगा तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, टाइम के लिए आपका कुछ अमाउंट निकल जाएगा, और इसी को ही हम बोलते हैं थीटा डीके। तो जो ऑप्शन बायर्स होता है थीटा डीके, उसके लिए एक पेन है, उसके लिए बहुत दर्द होता है ये थीटा डीके। ठीक है, आप मान लो आप एक्सपायरी के सामने बुक किया, एक्सपायरी के एकदम लास्ट मोमेंट में मूव आया, आपका जहां आपको लग रहा था इधर तक आएगा उधर तक ही आया, लेकिन थीटा डीके की वजह से आप अल्टीमेटली लॉस में ही एंड करोगे, अगर आपने ठीक ठाक स्ट्राइक प्राइस ठीक ठाक तरीके से चीज को नहीं लिया तो। और मैक्सिमम ट्रेडर्स होता है ऑप्शन बायर्स, क्योंकि फ्यूचर्स के लिए पैसा ज्यादा लगता है और ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा ज्यादा लगता है। और ऑप्शन बायर जब भी मार्केट पे उतरते हैं तो वो तो 2/3 हार के ही मार्केट में उतरते हैं, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में जब हम कॉल खरीदते हैं तब मार्केट अगर हमारे तरफ जाएगा, हमारे डायरेक्शन में जाएगा, उसको तेज जाना होगा। अगर वो साइडवेज जाते 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 फिर थोड़ा जा रहा है, फिर साइडवेज जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, तो आपका ये थीटा डीके आपको ज्यादा कमाने नहीं देगा। ये गया एक। दूसरा बात, मतलब आपने लिया, कॉल लिया, सपोज आपको मार्केट इधर से इधर ही जाना होगा और एक ही तरफ में आपका प्रॉफिट होगा, साइडवेज में भी लॉस है, उल्टा साइड में जाएगा तो लॉस ही है। मतलब तीन केस हो सकता है, कोई भी आप अगर कॉल या पुट खरीदो तो आपके तरफ जा सकता है, आपके विपरीत जा सकता है, या मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो ऑप्शन बायर्स जब आपके तरफ ही जाएगा तभी आपको प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए ये तीन सिचुएशन में दो विन विन सिचुएशन है, वो कौन कौन सा है? साइडवेज रहेगा तो ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, या उसके डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए प्रॉफिटेबल है। उल्टा विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो ऑप्शन सेलर्स के लिए भी लॉस ही है। तो ऑप्शन बायर्स तीन में से सिर्फ एक ही चांस होता है उसको प्रॉफिटेबल बनने में, लेकिन सेलर्स को 2/3 सिचुएशन, मतलब वो 66% विन को लेके ही मैदान में उतरते हैं, लेकिन 33% चांस को लेके मैदान में जो उतरते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर्स। और फ्यूचर्स टोटली अलग है, वो इसमें थीटा डीके का कोई रोल नहीं होता है, ये आपको पॉइंट देगा लेकिन आपके साइड में ही जाना होगा। इसमें दो ही चांस होता है, एक तो आपके साइड में जाएगा, एक तो आपका विपरीत में जाएगा। विपरीत में जाएगा तो लॉस होगा, आपके साइड में जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ही मैक्सिमम ट्रेडर्स होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, फ्यूचर्स में और ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है। और मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूं जो कि जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, नॉर्मल आम जनता है, उनके लिए ही ये वीडियो मेनली डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन बायर्स ये याद रखिए कि थीटा डीके को आपको लेके ही मैदान में उतरना होगा और इसको बीट करके ही आपको पैसा कमाना होगा। तो आपको स्ट्रैटेजी वैसा ही बनाना होगा, तो ये चीज याद रखिए। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो होगा कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए कैपिटल ही मेन चीज होता है, जिसके पास जितना ज्यादा कैपिटल होगा उसके लिए प्रॉफिटेबल बनना उतना इजी होता है। देखिए आप अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप 15,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो एक्सपायरी का दिन होता है उसमें तो आप 5,000 से भी कर सकते हो, लेकिन इधर हम शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे, हम जो बेसिक रूल्स है उसमें ही रहेंगे ताकि आपका प्रॉफिटेबल होने का जर्नी शुरू हो, आप गैम्बलिंग ना करो। एक्सपायरी के दिन में जिस जो जो सिर्फ ट्रेड करते हैं कि पैसा कम लगता है, एक्चुअली वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो गैम्बलिंग करते हैं। तो हम इधर आपको गैम्बलिंग नहीं सिखाएंगे, हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। तो देखिए मिनिमम आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपके पास 50,000 एटलीस्ट कैपिटल है तो, लेकिन स्टार्ट आप मोटा मोटी 15,000 16,000 रुपीज से कर सकते हो ताकि आप एक लॉट बाई कर सको। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल इतना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप उसको सिर्फ 15,000 15,000 15,000 ऐसे तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5,000 आप फिर से रख दो और 15,000 लेके ही आप मैदान में उतरो। ठीक है, उसमें जितना लॉस होगा आप उतना टॉप अप करते जाओ थोड़ा थोड़ा दिन बाद। मतलब आप एक चीज बना लो कि आप एक वीक में 15,000 रखेंगे, आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उसको टॉप अप करेंगे 1 वीक बाद। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिटल का एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है, आप 50,000 को पूरा ट्रेड में लगा दिया। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली सीख के नहीं पैसा लगाओगे तो आपका ये जीरो भी हो सकता है, मतलब एक ट्रेड में आपका पूरा का पूरा 50,000 गायब भी हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और आपको टारगेट भी असाइन करना होगा
और आपको एक साथ में आपका जो कैपिटल है पूरा उसको लगाना नहीं होता है। एक ट्रेड में आप पूरा कैपिटल कभी भी मत लगाइए, ये चीज याद करके रखो और नोट करके रखो कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसको आप एक ट्रेड में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। अभी आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? मान लो आपके पास 15,000 रुपीज है, ठीक है, तो आपके लिए ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, जिसके पास 50,000 होता है उसके लिए अलग, जिसके पास 15,000 होता है उसके लिए अलग, जिसके पास 1.5 लाख 1.5 करोड़ होता है सबके लिए अलग अलग होता है। तो आपका जो लॉस एपेटाइट है, ठीक है, देखो मान लो आपका लॉस एपेटाइट 1,000 रुपए का है, ठीक है, तो निफ्टी में आज हम बात करेंगे पूरा निफ्टी में, दूसरे इंडेक्स को नहीं करेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। निफ्टी में अभी तक का लॉट साइज क्या है? 75। आपका मान लीजिए अगर 1,000 रुपए, आपका अगर 1,000 रुपए पर डे लॉसिंग का लॉस का एपेटाइट है, मतलब 1,000 रुपए लॉस आप झेल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मेंटली और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है कितना लॉस आप झेल पाएंगे। मान लो आप 1,000 रुपए झेल पाओगे तो निफ्टी का लॉट कितना आता है? 75 का लॉट आता है। तो आपका 15 रुपए में 15 रुपए अगर आपका स्टॉप लॉस आप रखोगे तो 15 रुपए स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका 1,000 रुपए चला गया और आपका ट्रेड और डे उधर ही एंड होगा। तो इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं उसके हिसाब से मैं लॉट साइज लूंगा। अधिकतर लोग इधर ही गलती करते हैं, वो एक ट्रेड में पागलों की तरह पूरा फंड लगा देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसका लॉस अपने हद से ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, मेंटालिटी साइकोलॉजी खराब हो जाता है और आगे आप उस लॉस को ही रिकवर करते चले जाओगे। आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये सच बता रहा हूं मैं, जो आज बताऊंगा आपको सच बताऊंगा, क्योंकि ये फेज से हर ट्रेडर गुजरता है, हर ट्रेडर गुजरता है। आज आप लोग जिसको देख रहे हैं ना कि ये गाड़ी खरीद रहा है, बंगला खरीद रहा है, ये लोग भी ये फेज से गुजर चुका है। लेकिन वो लोग और बाकी बहुत लोग में फर्क ये है कि वो लोग ने अपना मिस्टेक से सीखा है और जो लोग ये चीज नहीं सीख पाया, ठीक है, वो मार्केट को खराब बोल के निकल जाते हैं। तो फर्क यही है। तो आपको मार्केट को खराब भी नहीं बोलना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको जो करना पड़ेगा वो है आपका जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन को अलाइन करना होगा और वो भी साइंटिफिकली। ऐसा नहीं ठीक है मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, 1,000 रुपए होगा तो मैं हाथ से काट दूंगा, नहीं, ये सब करने से नहीं होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट ऐसा फॉलो करना है कि आपको एक ही दिन में पूरा अपना जो कैपिटल है उसको बर्बाद नहीं करना है। आपको इसको धीरे 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 धीरे, आपका प्रॉफिट भी जो होगा वो भी कैलकुलेटेड प्रॉफिट होगा, आपका लॉस भी जब होगा वो भी कैलकुलेटेड लॉस ही होगा। अगर आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तब दिक्कत की बारी शुरू होता है। तो इसके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डिसिप्लिन में रह के इसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड लॉस एपेटाइट। देखिए लॉस एपेटाइट तो मैं आपको समझा दिया हूं, अभी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितना है। देखिए बहुत सारा लोग ये जानते ही नहीं है, वो सिर्फ वीडियो देख के आते हैं कि कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है और वो एक लॉट से या 2 लॉट से खरीद के वो चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं। उसका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, पूरा अपना कैपिटल लगा देते हैं और सोचते हैं कि भाई ये ट्रेड अगर इधर से इधर जाएगा, पहले ही वो प्रॉफिट को माइंड में ला देते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। कभी नहीं करना है ये चीज, कभी नहीं करना है। आपको कैसे चलना होगा कि आपका जो पहले 3 महीने आपका जो लॉस एपेटाइट होगा उसका सिर्फ 1.5 आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होगा और आपको स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लगा के, देखिए वो कैसे लगाना होगा उसके बारे में हम आएंगे। लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो टारगेट लगाएंगे पहले पहले 1:1.5, मतलब आपका अगर 1,000 रुपए लॉस एपेटाइट है तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 1,500 से ज्यादा नहीं होना है। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि आप 1:2 में अभी अपने आप को एलिवेट कर सकते हो। उसके बाद जब वो भी आपके अंदर चला आएगा तब आप 1:3 में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको 2 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है 1:3 में जाने के लिए। वो कैसे जाएंगे वो आप खुद समझ जाएंगे, नहीं तो हम तो है ही, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो ओनली 1:1.5, मतलब 1,000 आप खोने के लिए तैयार है तो 1,500 से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। ये चीज भी याद रख लीजिए। इसके बाद आता है आपको आपको खुद सेट करना होगा कि आप कैसे ट्रेडर है, मतलब आइडेंटिफाई योरसेल्फ
एज विच टाइप ऑफ ट्रेडर, मतलब आप कैसा ट्रेडर है। देखिए ट्रेडर तो बहुत सारा होता है, ठीक है, जो कि कोई ना कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, कोई नॉर्मल ट्रेडर होता है, डेली इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है, और बहुत सारा होता है स्कैल्पर। तो हर एक टाइप ऑफ ट्रेडर का जो नजरिया होगा वो डिफरेंट होता है। स्विंग ट्रेडर्स कभी भी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सब चीज नहीं देखता है, ये सब टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो मिनिमम 1 आवर, 1 डे, 1 वीक ऐसे टाइम फ्रेम में काम करता है। तो हर टाइप ऑफ ट्रेडर के लिए अलग अलग सेटअप है। ये अगर चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा कि किसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि देखिए हर एक हर एक बंदे का जो साइकोलॉजी होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे आदमी ऐसा होता है कि उसका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जिसका पेशेंस लेवल हाई होता है उसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है। या डेली जो ट्रेडिंग होता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत सारा आदमी होता है कि भाई मैं एंट्री करूंगा और मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और मैं निकल जाऊंगा, इसको बोलते हैं स्कैल्पर। तो स्कैल्पर के लिए टोटल सेटअप अलग होता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कैसा हो, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पर का स्ट्रैटेजी बनता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन कभी भी जो डेली ट्रेडर है उसको बनेगा कि एक नॉर्मल स्विंग लो से स्विंग हाई या स्विंग हाई से स्विंग लो, ऐसा करके उसका स्ट्रैटेजी बनता है, ठीक है, कि मैं इधर तक आएगा तब लूंगा, इधर तक जब तक नहीं जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर इधर तक जाएगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये होता है डेली ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर का सेम चीज ही होता है, उसका रेंज थोड़ा ज्यादा रहता है, वो हर दिन ट्रेडिंग नहीं करते। पोजिशनल ट्रेडर्स मान लो वीक में 1 ट्रेडिंग, 2 ट्रेडिंग या मंथ में टोटल 3-4 ट्रेडिंग मैक्स टू मैक्स करता है, इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स जो होता है ये मैक्सिमम दो फेज में होता है, एक तो है डेली ट्रेडर और एक है डेली ट्रेडर ही उसमें भी स्कैल्पर। स्कैल्पर मतलब भाई हमको क्विक मोमेंटम में घुसना है, मोमेंटम लेके मार्केट से निकल जाना है, उसके बाद मार्केट आसमान छू ले चाहे जमीन के नीचे चले जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है, कि आप स्कैल्पर हो या डेली ट्रेडर हो। देखिए स्कैल्पर होने का फायदा अलग है, नुकसान अलग है, और डेली ट्रेडर का फायदा अलग है, नुकसान अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी हम स्कैल्पर बन जाते हैं, कभी हम डेली ट्रेडर बन जाते हैं। जब लॉस में चलते हैं तब लॉस को ऐसे देखते रहते हैं कि नहीं भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा। जब प्रॉफिट आता है तुरंत उसको हम तब स्कैल्पर बन जाते हैं, तुरंत उसको काट देते हैं। तो ये करने से नहीं होगा, आपको आपका पैटर्न समझना होगा और उसमें ही आपको स्टिक रहना होगा। एक दिन स्कैल्पर, एक दिन डेली ट्रेडर, ये नहीं चलेगा, ये समझ लो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि आप कौन सा ट्रेडर हो। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी एंड प्लान। देखिए आपके पास कोई ना कोई एटलीस्ट वन स्ट्रैटेजी या मैक्स टू मैक्स 2 स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है, जिसके बेस में ही आप ट्रेडिंग लेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी अगर नहीं है देन आप अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वालिफाइड नहीं हो। आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आप दूसरे से कॉल टिप्स लेते हो कि इधर कॉल बाई कर लो, इधर पुट बाई कर लो, तो आप अभी तक ट्रेडर बने नहीं। आपको एक मार्केट को समझ के एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करना होगा, या आप कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीख के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी में स्टिक करना होगा। आप एक दिन बिग बार कैंडल में घुस जाते हो, एक दिन आप रिवर्सल पैटर्न पकड़ लेते हो, एक दिन आप स्कैल्पर बन जाते हो, तो हमको लॉस यही सब चीज देता है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होता है। किसी दिन आप 921 ईएमए को यूज करते हो, किसी दिन आप आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं चलेगा, और लॉस इसी में ही होता है कि आपको एक कैंडल दिखा, बड़ा सा कैंडल, आप घुस गए, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपका जब स्टॉप लॉस हिट होके आपका आपके साइड में मार्केट चला जाएगा। तो इसमें आपको सोचना ये आ जाएगा, देखो भाई हम जहां पर एंट्री करते हैं उधर से ही मार्केट घूम जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप कहां पकड़ेंगे, और आप क्या करते हो, जब मूव आ जाता है आप तुरंत घुस जाते हो। किसी किसी दिन तो मूव बहुत ज्यादा होता है तो आप कमा लेते हो, और बहुत सारा दिन में ऐसा होता है आप पकड़ते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो हम आपको जरूर स्ट्रेटेजी देंगे। आप अगर चाहते हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको बढ़िया बढ़िया सा स्ट्रेटेजी दे दूंगा। जो स्ट्रेटेजी आपको पसंद होगा पेपर टेस्टिंग करके उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इज मैंडेटरी एंड स्टिकिंग टू द स्ट्रैटेजी, मतलब वही स्ट्रैटेजी आएगा, वही चीज ट्रिगर करेगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड मत लेना। देखिए ऑप्शन बायर्स के लिए हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, ये चीज ही तो मैक्सिमम लोग मतलब समझते नहीं है, इसीलिए लॉस ज्यादा होता है। हर डे ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं बना है, ये चीज समझ लो। ये चीज जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल का जर्नी चालू कर दोगे। जिस दिन आपका स्ट्रैटेजी क्लिक होगा,
आपका प्लान के अनुसार आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसी दिन ट्रेड करोगे। हो सकता है कोई कोई महीने में आपको 15 ट्रेड मिल रहा है, कोई महीने में आपको 20 ट्रेड मिल रहा है, कोई महीने में आपको 30 ट्रेड मिल रहा है, कोई महीने में आपको सिर्फ 7 या 8 ही ट्रेड मिल रहा है। होने दो, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी में स्टिक करके रखो, आप प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे, मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद आता है डेली मार्केट पैटर्न। आपको डेली मार्केट पैटर्न समझना होगा, और इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो ला चुका हूं कि ऑप्शन बायर्स कौन सा दिन में अवॉइड करेगा। आपको अगर अच्छा लगा, ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, आप उससे सीख पा रहे हो, तो मैं ऐसा बहुत सारा वीडियोस ला दूंगा, ताकि आपको सिर्फ उसको देखना है, घोलना है और पी लेना है, बाकी आप समझ जाओगे, और कुछ आपको नहीं करना है। तो मार्केट पैटर्न आपको बता देगा कि भाई किस दिन आपको ट्रेड में घुसना है, किस दिन आपको ट्रेड से दूर रहना है। ऑप्शन बायर्स के लिए जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसी दिन ट्रेड है, जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है उस दिन आपके लिए बना ही नहीं है। आप दूसरा काम करो, आप कहीं पर घूमने चले जाओ, मार्केट को बंद कर दो, लेकिन उस दिन ट्रेडिंग मत करो। अगर जोर से आप ट्रेडिंग करोगे, ईगो से आप ट्रेडिंग करोगे, इधर ही तो लॉस होता है। अगर ये चीज को अवॉइड नहीं करोगे तो कैसे आप लॉस को अवॉइड कर पाओगे? देखिए, आप सब कुछ प्रिंसिपल फॉलो करोगे तब भी आपका स्टॉप लॉस होगा, ये मार्केट का नेचर है। लेकिन देखोगे ये धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इधर से ही आपका प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होता है। मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, ये आप चाहे तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, देख के जो जो चीज मैं बोल रहा हूं हर चीज को नोटबुक में, फ्रेश नोटबुक में आप एंट्री मतलब राइट लिख लो। लिख के आप मार्केट के सामने वो सब चीज को देख के आप प्रैक्टिस करो। 2-3 महीना बाद ये चीज ही आपके माइंड में जब बैठ जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। क्योंकि आपका माइंडसेट को पहले चेंज करना होता है। हमारा एनिमी मार्केट नहीं है, हमारा एनिमी हमारा खुद का ईगो, हमारा खुद का माइंडसेट बन जाता है कि भाई इधर तो मैं देख रहा हूं कि ट्रेड बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं घुसूंगा। कभी कभी हम पास हो जाते हैं, लेकिन फेल ही ज्यादातर होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बहुत सारा चीज है। तो आइडेंटिफाई द मार्केट पैटर्न। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है? लॉट साइज डिसिप्लिन। देखिए, अधिकतर लोग, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप कमेंट करना आप भी अगर ये चीज किया तो आपका 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, चौथा दिन आप ऑटोमेटिकली आपका लॉट साइज बढ़ा देते हो कि भाई मैं तो प्रॉफिटेबल हूं, मैं तो सीख गया हूं। जो 2 लॉट से करता था वो 4 लॉट कर दिया, जो 4 लॉट से करता था 8 लॉट कर दिया, जो 1 लॉट से करता था वो 2 लॉट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है कि नहीं? लेकिन यही तो गलत करते हो, क्योंकि आपका, मान लो आप एक स्ट्रेटेजी कोई फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 2 दिन प्रॉफिट कमा लिए, तीसरा दिन आप लॉट साइज बढ़ा लिए और आपका लॉस हो गया, सेम लॉस ही हो गया। मान लो आप 2 दिन 10-10 20 पॉइंट का कमाए हो, और आपका एक ही दिन लॉट साइज बना के आप 10 पॉइंट खो दिए हो, तो मतलब लॉस साइज बढ़ गया, मतलब 20 पॉइंट चला गया, तो एक ही दिन में आपने जो कमाया था वो चीज आप खो दे रहे हो। तो लॉट साइज इंक्रीज मत करो भाई, लॉट साइज कम करो। आपका मैक्सिमम लॉट साइज जो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट से होगा। आपका अगर 1000 रुपए लॉस एपिटाइट है, जो कि मैं समझाया, तो आप 1 लॉट से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। आप 2 लॉट के बारे में कभी सोचना मत। आपका अगर लॉस एपेटाइट 10,000 रुपीज है, लॉस एपेटाइट 10,000 रुपीज है, तब आपको 2-3 लॉट के बारे में सोच सकते हो, और वो आपका मैक्सिमम रहेगा। आप जिस दिन मार्केट में लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा स्ट्रेटेजी में कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होता है। जिस दिन आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, उस दिन आपको आधा लॉट साइज, या आप जो मैक्सिमम लॉट साइज में करते हो उसका 1/3 में आपको करना होता है। अगर आप एक ही लॉट में करोगे तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप डे विल बी अ नो ट्रेडिंग डे फॉर यू। ये प्रिंसिपल, ये चीज को समझो। ये चीज अगर नहीं करोगे, लॉट साइज डिसिप्लिन नहीं मानोगे, तो आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, जिंदगी में नहीं। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर आप ट्रेड एक ले लिए, उसके बाद मान लो आपका लॉस हो गया, तो बहुत सारा ट्रेडर्स है जो ये करता है कि लॉट साइज दुगना करके उस लॉस को रिकवर करने जाता है, और उसके बाद हो जाता है और बड़ा लॉस। और उससे भी डेंजर क्या चीज होता है मालूम है? मान लो आप 10 दिन में आपका 2 दिन आपने लॉस रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ गया। मान लो आपका 5,000 रुपए लॉस हुआ था, ठीक है, आपने उसको रिकवर कर लिया। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब भी आपका लॉस होगा, आप तुरंत डबल लॉट साइज, ट्रिपल लॉट साइज से आप खरीद के उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, और उसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये रिवेंज ट्रेडिंग 2 दिन आपको प्रॉफिट में आपको घुमा देगा, लेकिन 8 दिन आपको भारी से
अति भारी जिसको बोलते हैं नुकसान में आपका बदल देगा। और ये चीज जरूर हुआ होगा जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मैं इसको दावे के साथ बोल सकता हूं। ये हर ट्रेडर ये सब फेज को झेलता है, लेकिन जो सीखता है वही झेल के आगे निकल जाता है। जो झेलता है अगर नहीं सीखेगा वो झेलते झेलते मार्केट उसको निकाल देगा। तो ये चीज भी याद रखो। लॉट साइज डिसिप्लिन इज की एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स ये भी की है। आप दिन में एक या दो ट्रेड, डेली ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और अभी तो बहुत सारा ब्रोकर्स है कि मार्केट में किल स्विच ला दिए हैं। किल स्विच का मतलब आप उधर पहले से ही असाइन कर दोगे कि दिन में मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेड्स, उसके बाद ब्रोकर आपके लिए ऑफ कर देगा। आप उससे ज्यादा ट्रेड कभी ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड ले रहा है और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस बढ़ता जा रहा है। एक दिन मान लो 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और या 2-3 दिन 500 500 500 करके प्रॉफिट हो रहा है, और जिस दिन लॉस हो रहा है 5,000 का लॉस एक ही दिन में घट रहा है, यही लॉस रिकवरी के चक्कर में। तो आपको भाई लॉट साइज डिसिप्लिन मानना होगा। और लॉस रिकवरी ऐसा नहीं होता है। आपका जिस दिन लॉस है उस दिन छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ। जिस दिन प्रॉफिट होगा आपका तो 1:1.5 से चालू करोगे, तो आपका तो वो लॉस तो ऑटोमेटिक एक दिन रिकवर हो जाएगा। हाँ, आपका समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। जो चीज आप एक दिन में सोच रहे थे वो शायद 3 दिन में होगा। लेकिन कभी भी लॉट साइज में इनडिसिप्लिन मत बनो। आपका जो लॉस एपेटाइट है, ये लॉस एपेटाइट को रिस्पेक्ट करना सीखो। आपको मेंटेलिटी ऐसा ग्रो करो कि मैं इससे ज्यादा लॉस बुक ही नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और वो लॉस अगर उस दिन बुक हो गया तो मार्केट चाहे उसके बाद आसमान फाड़ दे या जमीन को फाड़ दे, जो भी करे, आप उस दिन ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दो। आप अगर मिनिमम दिन में देखिए, मैं जो बिलीव करता हूं, दिन में 2 ट्रेड इज मोर देन इनफ। 2 ट्रेड क्यों मोर देन इनफ है? क्योंकि हमको पेशेंसली वेट करना होता है कहां पे ट्रेड आएगा और हम लेंगे। लेकिन हम तो वो करते ही नहीं। हम जहां पर कैंडल देखते हैं उधर ही एंट्री कर जाते हैं। और जो जो चीज ये करते हैं उसके लिए 2 से ज्यादा ट्रेड लगता है। जो जो सेटअप के लिए वेट करता है, कभी कभार तो 2 घंटा 3 घंटा भी वेट करना पड़ता है, उसके बाद सेटअप तैयार होता है। तो जो लोग ये डिसिप्लिन को मानते हैं कि सेटअप अगर तैयार होगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, उसके लिए 2 ट्रेड दिन में बहुत ज्यादा है। एक ही ट्रेड में तो काम हो जाता है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। और देखिए, हर ट्रेडर का हर रोज स्टॉप लॉस भी नहीं होता है, और हर रोज टारगेट भी नहीं होता है। अगर सब कुछ मान लो तब भी, तो हमको इसी जोन को फायदे में बदलना है। जिस दिन लॉस होगा, अपना लॉस एपेटाइट से ज्यादा हम कमाएंगे नहीं, और जिस दिन प्रॉफिट होगा, लॉस एपेटाइट से तो ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो इसको ही हमको यूज करना है। मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, मार्केट में अगेंस्ट में रिवोल्ट नहीं करना है, मार्केट के साथ हल्ला बोल नहीं बोलना है। ये चीज समझा करो। और रेमेडीज जो बता रहा हूं इसको जरूर फॉलो करो। अगर ये फॉलो करोगे तो कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि आपको ट्रेडिंग में लॉस करवाएगा। आप खुद ब खुद प्रॉफिटेबल होके ही निकलोगे। ये चीज ध्यान से फॉलो करो। सिर्फ सुन के भूल जाना मत। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर चीज आपको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज प्रॉब्लम होता है और उसका कैसे रेमेडी करोगे ये चीज आपको समझना होगा। इसलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देके बता रहा हूं। पूरा वीडियो जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आता है पेशेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आपके जगह में जब तक ट्रेड नहीं आएगा आप उस ट्रेड को लेंगे नहीं। मान लीजिए आप इस जोन में जब मार्केट आएगा तब आप ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए मार्केट इस जोन से इधर से निकल गया, लेकिन आपका इस जोन में आया नहीं, थोड़ा सा ऊपर से मार्केट निकल गया, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत फोमो में आके निकल जाओगे? कभी नहीं। आप उस दिन ट्रेड छोड़ दो। आप उस दिन ट्रेड छोड़ दो, लेकिन मार्केट को आपके जगह में आना होगा। और ये आता है भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, आप देख लीजिएगा, ये चीज होता है कि आप मान लो फोमो में, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप जल्दी ले लिए कोई ट्रेड। उसके बाद आप देखोगे कि वो ट्रेड तो आप जहां पर वेट कर रहे थे उधर ही वो ट्रेड आने वाला था, और आपने शायद उधर स्टॉप लॉस लगाया है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये कभी नहीं करना है। आपको वेट करना है। मैं ये चीज बता रहा हूं, किसी किसी दिन आपको 5 मिनट में ट्रेड मिल जाएगा सेटअप। कोई कोई सा दिन आपको 3-4 घंटा भी बैठा रहना होगा कि आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा आपके जोन में, मार्केट को आपके जोन में आना होगा, तभी आप ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये आप ना आपके लैपटॉप के सामने जो जगह होता है उधर आप कोई स्टिकर में लिख के रखो, जब तक मेरे सामने मेरे जोन में ट्रेड नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तभी आप जाके
प्रॉफिटेबल बन पाओगे। इसके बाद क्या आप सोचते हो क्या आपके जोन में आ गया और ट्रेड आपके तरफ ही जाएगा? कभी नहीं, आपके उल्टा साइड में भी जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन डिसिप्लिन इसे ही बोलते हैं और ये आपको मानना होगा भाई। आपको प्रॉफिटेबल जो होना है, तो जो जो मैं बोल रहा हूं ये चीज आपको फॉलो करना होगा। आज करोगे तो आज से ही जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, और आज अगर नहीं करोगे, हंस के चले जाओगे या सोचोगे कि ज्ञान दे रहा हूं, तो आपको कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद ये वीडियो फिर से देखना होगा। ये मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं। ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बाइंग में अधिकतर लोग इधर ही गलती कर देते हैं कि स्ट्राइक प्राइस ठीक से सिलेक्ट नहीं करते। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये चीज को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कर दिया है कि कब ओटीएम एटीएम लेना है, कब आईटीएम लेना है। ओटीएम जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं बन जाते, तब तक ओटीएम में कोई ट्रेड मत करना। ओटीएम आपका जोन से बाहर है, ओटीएम में कभी ट्रेड मत करना। अधिकतर लोग जब पैसा कम हो जाता है, ओटीएम में ज्यादा लॉट ले लेते हैं। वो सोचता है कि भाई अभी रिकवर हो जाएगा, अभी जल्दी जल्दी पैसा कमा लोगे। भाई ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है कि आप जल्दी पैसा कमाओगे, तब तो बाकी सब लोग अपना काम छोड़ दिया होता, सब ट्रेडिंग में घुस जाते। ऐसा नहीं होता है, ये चीज को समझो। ओटीएम में ट्रेड मत करो। आपने एक लॉट है, एक लॉट या आप आईटीएम में करो या एटीएम में करो, एट द मनी में करो। लेकिन कौन सा दिन एटीएम में करना होगा, कौन सा दिन आईटीएम में करना होगा, ये सीखो। ठीक है। जब एक्सपायरी के नियर आ जाएगा, ठीक है, तब आप आईटीएम में करो। जब एक्सपायरी के दूर रहेगा, तब आप एटीएम में भी कर सकते हो। इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप अगर चाहेंगे तो। ऑप्शंस ग्रीक को आपको घोल के पिला दूंगा, तो आपको ये चीज का कभी दोबारा मन में आएगा ही नहीं कि कौन सा दिन कौन सा लेना है। आपको ऑटोमेटिक ही हाथ उधर ही जाएगा कि आज क्या दिन है, मंडे है तो इधर जाना है, आज क्या है, ट्यूसडे तो उधर जाना है। तो ऐसा मैं आपको एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला डिसिप्लिन है लॉट साइज कंट्रोल। अगर लॉट साइज को कंट्रोल कर पाओगे, तो ये तो जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ये एक दूसरे का डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ एक्सपायरी। मान लो निफ्टी 50 में, ठीक है, मैं बोलूंगा जब तक आप बिगिनर्स हो, ठीक है, जब तक आप बिगिनर्स हो, जब तक आप प्रॉफिटेबल पूरा का पूरा नहीं हो जाते, निफ्टी में ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन आप जो सेम वीक का एक्सपायरी होगा, वो एक्सपायरी में काम करो। और मंडे और ट्यूसडे आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में काम करो। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये आ रहा है दिसंबर का, आज तारीख है 12 तारीख। ठीक है। तो निफ्टी का एक्सपायरी है 16th ऑफ दिसंबर, अर्थात ट्यूसडे। तो मैं जो मंडे, कल छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, आज फ्राइडे है, तो मंडे जब मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं 16th वीक का ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं करूंगा 23 दिसंबर में जो एक्सपायरी होगा उसमें। ट्यूसडे में भी सेम चीज करूंगा। लेकिन वेडनेसडे में हम जो करंट वीक एक्सपायरी अर्थात 23 दिसंबर का, वही करेंगे। ठीक है। और अगला वीक अर्थात जो होगा आपका 22 दिसंबर में 23 दिसंबर का एक्सपायरी का नहीं करेंगे, 30 दिसंबर जो होगा उसका करेंगे। अगर ये चीज करोगे ना भाई, तो आप थीटा डीके को बहुत कंट्रोल में ला सकते हो। जो कि ऑप्शन बायर्स का दर्द है, ये थीटा, इसको बहुत कंट्रोल में आप ला पाओगे। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये बहुत सोच समझ के, ये चीज को मैंने एनालिसिस करके ही बोल रहा हूं। तो ये वीडियो को जरूर पूरा सुनना, और ध्यान से सुनना, चाहे तो 2 बार 3 बार भी देखना, नोट डाउन करना कि आपको क्या करना है। मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट एक्सपायरी, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सेम वीक एक्सपायरी फॉर निफ्टी 50। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि एक्सपायरी के जितना नजदीक आते हो, थीटा डीके उतना डेंजरस हो जाता है, और लॉस भी एक्सपायरी के दिन ही ज्यादा होता है। ठीक है। एक्सपायरी में हीरो जीरो या जीरो हीरो जो भी है, ये सब भूल जाओ। 3 साल के लिए ये सब भूल जाओ। ये होता नहीं है। एक दिन होता है, 10 दिन आपसे छीन लेगा, एक दिन आपको देगा। ठीक है। ये सब ट्रैप होता है, मैनिपुलेशन होता है मार्केट में। मार्केट में एल्गोरिदम्स काम करता है, अभी एआई के जमाना है। ऐसा नहीं होता है जो पिछले दिन में होता था कि हीरो जीरो होगा, एक दिन देगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा उस दिन आप नहीं लोगे, और आप बाकी दिन कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। ये नहीं होता है भाई। ये समझो, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो एक्सपायरी और आपका स्ट्राइक प्राइस और लॉट साइज, ये 3 चीज गोल्ड है, गोल्ड। ये चीज को समझो और इसको अप्लाई करो, जरूर आपका काम आएगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूं। इसके बाद आता है कि आपने ट्रेड लिया, सब कुछ मान लिया, अभी आपका आ गया प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे? बहुत सारा ट्रेडर्स होता है कि प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से ट्रेड ले लेते हैं। क्यों?
उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उसको एक दिन में अंबानी बन जाना है, उसको एक दिन में अडानी बन जाना है। वो इसलिए दूसरा ट्रेड में इमीडिएट कूद पड़ता है। लॉस होता है तब भी कूद पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत बैठ के कूदता है या इमीडिएट कूदता है। मान लो कैंडल जा रहा है, वो सोचता है कि अरे मैंने तो मिस कर दिया, चलो कूद पड़ो। एक चीज एक चीज याद रखना, जो मछुआरे होते हैं ना, वो जब अपना जाल फेंकता है पानी में, उसके बाद जब जाल को ले लेता है, बंद कर लेता है, बंद करके जो खींच लेता है, उसके बाद अगर वो देखे कि एक बड़ा मछली साइड से जा रहा है, या एक बड़ा मछली का जो झाग बोलते हैं ना, वो साइड से जा रहा है, वो क्या अपना जाल दोबारा खोलता है? कभी नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो दोबारा अपना जाल खोलेंगे तो जो छोटा मछली उसके जाल में फंसा था वो भी तो निकल जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर मान लो आपको छोटा प्रॉफिट आया, आपका एज पर जो प्रॉफिट प्लान था, मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, उसके हिसाब से आया, उसके बाद मान लीजिए आपका टारगेट हिट हो गया, लेकिन मार्केट आपके साइड में ऊपर जा रहा है, तो कभी भी वो बड़ा मछली को पकड़ने की कोशिश मत करो। जो छोटा मछली आया था ना आपके हाथ में, वो भी निकल जाएगा। तो प्रॉफिट के बाद सबसे बेहतर चीज है, चार्ट को कभी मत देखो। जिस दिन ये चीज कर पाओगे, प्रॉफिट हो गया, सिस्टम क्लोज, गेट आउट ऑफ द शो। आप दूसरा काम करो, आप घूमने चले जाओ, जो भी हो। लॉस हो गया, तब भी ये चीज करना होगा, तब भी ये चीज करना होगा। आपको सिस्टम बंद करना है। आपको पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठना है, आपको तब तक बैठना है जब तक आपके सेटअप में मार्केट आता नहीं है। मार्केट सेटअप में चला आया, टारगेट सेट किया, स्टॉप लॉस सेट किया, आपका काम खत्म। आप जितना सोचना है, जितना स्ट्रेटेजी है, जो है, सब ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, अगर टारगेट हिट होगा तो टारगेट ले लेंगे। ना रिकवरी की कोशिश करेंगे उसी दिन, ना हम लोग ज्यादा प्रॉफिट की लालच करेंगे, तभी आप बन पाओगे प्रॉफिटेबल। याद रखो, याद रखो, प्रॉफिटेबल तभी एक ट्रेडर बनता है जब वो अपने आप से डिसिप्लिन में जीतना चालू करता है। जब तक वो डिसिप्लिन नहीं बन सकता, जब तक वो सोचेगा कि वो 10 लाख कमाया, वो 10 करोड़ कमाया, मैं क्यों नहीं कर सकता, तब तक वो मार्केट से दूर भागता चला जाएगा। तब तक वो मार्केट से दूर भागता चला जाएगा। मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है? ये चीज, ये सब जो चीज बताया, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और ये चीज भी याद रखो भाई, कि ट्रेडिंग इज 90% मेंटालिटी एंड 10% इज नॉलेज और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होते हुए भी हम जानते हैं कि इधर आंकने से लेंगे, लेकिन जब लाइव मार्केट के बैठते हैं, वो लाइव मार्केट में हम अपने आप को रोक नहीं पाते। देखो, जब ट्रेड भी ले लेते हो, तब बहुत सारा केस में ऐसा होता है, हम स्टॉप लॉस तक भी, मान लो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप स्टॉप लॉस भी देते हो, टारगेट भी देते हो, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता है, आप रोकते हो कि हाँ भाई स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप टारगेट को, ठीक है, पूरा तक वेट नहीं करते, थोड़ा सा हो जाता है तो निकल जाते हो, और अगला दिन आप स्टॉप लॉस तक वेट करते हो। तो जिस दिन आपका टारगेट हिट होने वाला था, उस दिन भी टारगेट नहीं हिट होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी आपका हुआ है, इसलिए आप ये नहीं करते हो कि आपका टारगेट से एकदम एंड पॉइंट से आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसलिए आप डरते हो कि भाई ये तो मेरा टारगेट तक हिट नहीं करेगा, तो मैं इसको अभी बुक कर देता हूं। उसमें क्या होता है, एक दिन आप थोड़ा कम में बुक किया, उस दिन आप डर से थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा कम में बुक कर लिया, ऐसे ऐसे करते करते आप इतने में टारगेट बुक करोगे और स्टॉप लॉस इतने में बुक करोगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप कभी ये नहीं देखते हो कि एक दिन आपका ऐसा भी गया था, जो स्टॉप लॉस को, मतलब जस्ट ऐसा छू के, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आपका टारगेट तक चला गया, उस दिन आप याद नहीं रखोगे। ये क्या है? ये मेंटालिटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जो अभी एल्गोरिदम में मार्केट चलता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो ये चीज ध्यान रखो, जो जो पॉइंट्स बताया, सब पॉइंट्स अहम है। पॉइंट्स को नोट डाउन करो और उसके बाद ट्रेडिंग में बैठो, आपका भला होगा ही होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका हम दूसरा पार्ट लाए, ठीक है, आज का वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा। ये सब चीज अगर आप फॉलो कर पाओगे तो आप जरूर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। जिस दिन, मतलब जिस दिन तक ये फॉलो नहीं करोगे, आप 2 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन प्रॉफिट करोगे, लेकिन आपका लॉस ही बड़ा होगा। आप मिला के देख लीजिए, मैं रिटेलर्स की बात करता हूँ, नॉर्मल रिटेलर्स की। ठीक है? और मार्केट एक कसाई खाना है, ये चीज भी याद रखना भाई। आपका लॉस हो रहा है बोल के ही किसी का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट में कुछ आता जाता नहीं है, कि कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करता है, और बिग इंस्टीट्यूट्स इसी का ही फायदा लेता है, आपको साइकोलॉजी के साथ खेलता है। और हम यही चीज को समझ नहीं पाते हैं। और ये चीज देखिए, ये चीज कोई दोष नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसको आपको जानना है, इसको आपको देखना है, इसको आपको कंट्रोल करना है। जब आप ट्रेडिंग करोगे, आप एक इमोशनल डंप
होके बैठोगे। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कब मार्केट उठ रहा है, कब मार्केट चले जाएगा। जब आपके अंदर ये फोमो नहीं आएगा, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये नहीं आएगा कि भाई ठीक है जाना है उसको जाए, हम नहीं ट्रेड करेंगे। जिस दिन आपको ये स्टेज में आपका इमोशन चला आएगा, साइकोलॉजी कंट्रोल चला आएगा, उस दिन तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जिस दिन ये डेवलप हो गया, आप लिख लो कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अधिकतर लोग ये दिन तक इंतजार ही नहीं करते, क्योंकि उसको तो एक ही दिन में चांद तक पहुंच जाना है। तो ये गलत है। ये ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, तो हर कोई अपना नौकरी छोड़ देता, हर कोई बिजनेस छोड़ देता, सब ट्रेडिंग में कूद पड़ते। तो ट्रेडिंग इतना सहज भी नहीं है जितना हम पहले सोचते हैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जो हम लॉस खाने के बाद सोचते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो। और इसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट अगर आप चाहते हो, जिसमें हम और भी बात करेंगे कि कैसे हम कौन सा जोन में एंट्री करेंगे, कौन सा जोन में एग्जिट करेंगे, स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, आपको और प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए कि मार्केट में कैसे आप मार्केट में प्लानिंग करोगे। तो इसके लिए कमेंट करना। आपका अगर कमेंट आएगा, भर भर के कमेंट आएगा, तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, और उसके साथ मार्केट में कैसे हम लोग कौन सा जोन से लेंगे, कब लेंगे, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, और उसके बाद फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। बहुत सारा डिस्कशन होता है मार्केट में, बहुत सारा चीज होता है जिसको हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज को लेके आपके लिए वीडियो जरूर ला दूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, और एक कमेंट तो बनता ही है कि आप ये सब चीज फेस किए हो कि नहीं हो, या आप किसी को जानते हो कि वो फेस किए कि नहीं है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा। और अगर आप ये चीज फेस किए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो को आप 2 बार 3 बार चला के देखो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, और पॉइंट्स को रियल लाइफ में, रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करो। मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ कि आपका जर्नी एकदम बदल जाएगा। ये चीज देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट चैनल पे आता है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलता हूं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।